एवरीवन, माय नेम है राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिटी ग्रुप चंडीगढ़। आज माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 22 जैन को 2024 में कनाडा ने एक अपडेट दिया था कि वो दे आर कैपिंग दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिमिट। तो उसी के चलते बहुत ज़्यादा र्यूमर्स आ रही हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बंद हो गया या स्टूडेंट्स की कैपिंग के वीज़ा नहीं अप्रूव हो रहे हैं। अब मार्केट में एक और र्यूमर आया है कि ब्रिटिश कोलंबिया अब वीजाज नहीं देगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 2026 में। तो मैं उसी पे एक छोटा सा डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो एक्चुअल क्या अपडेट है उसमें कि क्या रियलिटी में ब्रिटिश कोलंबिया ने वीजाज देना बंद कर दिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर है जिसके चलते बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि कनाडा वीज़ा नहीं देगा, ब्रिटिश कोलंबिया ने बंद कर दिया, दूसरे प्रोविंसेस में भी कोई स्टूडेंट जाने को तैयार नहीं है, वहाँ पर ऐसा है वैसा है। तो बहुत चीज़ें ऐसी देखने को सुनने को मिल रही हैं। जो लेटेस्ट अपडेट आया है ब्रिटिश कोलंबिया से वो ये आया है कि ब्रिटिश कोलंबिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यस माय डियर फ्रेंड, प्राइवेट कॉलेजेस, उन कॉलेजेस को वीज़ा जो स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर रहा है उनको वीज़ाज अब नहीं मिलेंगे 2026 तक। 2 इयर्स तक वो बैन कर दिए हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो एनरोल नहीं कर सकते अपने कॉलेजेस में। अगर किसी ने ऑफर लेटर भी मंगा लिया है तो उनका वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाएगा। सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस माय डियर फ्रेंड्स, ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ये भी आप ध्यान रखना यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है और सारी चीज़ें उसमें होती है। पब्लिक कॉलेज पहले भी मोस्टली, अब जो लास्ट ईयर का डाटा है अगर मैं उस पर बात करूं तो उस डाटा में 1,74,000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं ब्रिटिश कोलंबिया में स्टडी करने गए हैं। तो आप सोच सकते हैं, और 1,74,000 का जो डाटा है उसमें भी 54% स्टूडेंट्स अकेले इन प्राइवेट कॉलेजेस में गए हैं। प्राइवेट कॉलेजेस आपको पता है कि जितने भी क्यूबेक को छोड़ के जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं होता है। फिर भी कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, एक लालच होता है कि यार मैंने कनाडा कैसे न कैसे पहुंचना है, तो इन स्टूडेंट्स मोस्टली पैकेजेस या कुछ ऐसे लेके कनाडा लैंड कर जाते हैं और वहां पर फिर वो अगले प्रोसेस में या कुछ अपने जुगाड़ पानी में लग जाते हैं। बट ये कॉलेजेस 54%, आप सोच सकते हैं कि ये अगर स्टूडेंट्स वहाँ से हट जाते हैं, उनको कॉलेजेस एनरोल नहीं करते हैं या उन स्टूडेंट्स का वीज़ा नहीं उन प्राइवेट कॉलेजेस का ग्रांट होता है, तो सिर्फ प्राइवेट पब्लिक कॉलेजेस ही कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी जहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई करके अपना वीज़ा आराम से ले सकता है। इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो शॉर्टेज ऑफ वर्क बोल लीजिए या शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग बोल लीजिए, वो भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आपने अगर किसी ने ब्रिटिश कोलंबिया में अप्लाई करना है तो पब्लिक कॉलेजेस या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करें ताकि आपका वीज़ा ग्रांट हो सके। ऐसा ना करना कि ऑफर लेटर तो प्राइवेट कॉलेजेस दे देंगे पर वीज़ा नहीं आएगा। ये क्लियर उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है ब्रिटिश कोलंबिया का, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है। तो आई थिंक जो र्यूमर है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि एक्चुअल रीजन क्या है और क्या उन्होंने बोला है। लोग छोटी सी बात सुनते हैं और उस छोटी की बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे वीज़ा नहीं आ रहा है, वीज़ा बंद कर दिए हैं, पर ऐसा नहीं है। अब आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप मुझे या मेरी टीम, ग्लोबल सिडनी की जो टीम है, उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।